हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन और इसका नाम है एंथ्रेसिनम। एंथ्रेसिनम एक नोसोड है और ये बहुत सारे रोगों के में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इस मेडिसिन के बारे में मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। एंथ्रेसिनम का इस्तेमाल बहुत सारे रोगों में किया जाता है, जैसे स्किन डिजीजेस, जैसे कि फीवर, जैसे कि हैमरेजेस और भी इसके अलावा कई सारे तरह के रोग। तो इसमें सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है त्वचा रोग। तो त्वचा रोगों में किस तरह के त्वचा रोगों में इस्तेमाल किया जाता है इसे देख लेते हैं। कि ऐसे लोग जिनको कि बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि उनको फोड़े फुंसी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हम मेडिकल भाषा में बॉयल्स कहते हैं। तो बॉयल्स में ये बहुत ही अच्छा काम करती है और बॉयल्स ऐसे आते हैं जैसे एक के बाद एक लगातार आते चले जा रहे हैं, जैसे कि हम आर्निका में देखते हैं। साथ ही साथ में कार्बंकल्स यानी कि ऐसे त्वचा रोग जो कि जिसमें कि पस बन जाता है, जिसमें कि बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं, तो उसमें से पस का डिस्चार्ज होता है। इस तरह के कार्बंकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एब्सेस यानी कोई भी ऐसा बॉयल या फुंसी या इस जिसमें कि पस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इरिसिपेलिस ये एक इन्फेक्शस रोग है और जिसमें कि त्वचा में लालिमा इत्यादि आ जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आप ऐसे देखते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं किसी वजह से, जहाँ पर त्वचा में जो ब्लड की सप्लाई है वो बाधित हो जाती है या रुक जाती है, तो उसके कारण जो कोशिकाएं होती हैं वो मरने लगती हैं, जिससे कि हम गैंग्रीन फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि आप डायबिटीज़ रोगों में अक्सर देखते हैं, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है। साथ ही साथ में अल्सर्स अगर हो गए हों, त्वचा पे हो गए हों, तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करती है। 30 पोटेंसी में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो देखा आपने कि त्वचा रोगों में ये किस प्रकार से हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं और वो है हैमरेजेस यानी कि रक्तस्राव। इसमें ये टेंडेंसी होती है कि ये रक्तस्राव मुंह से, नाक से, खांसी के रूप में, वोमिटिंग में या फिर जो स्टूल के साथ में ये रक्तस्राव होते हैं। और सबसे ख़ास बात इन रक्तस्राव की ये है कि ये डार्क कलर के होते हैं, यानी गहरे लाल रंग के होते हैं, टार लाइक होते हैं, जैसे कि तार होता है, कोलतार होता है, उतने गहरे लाल रंग के, जो कि करीब करीब काले जैसा रंग होता है। और ये जो डिस्चार्ज होते हैं या रक्तस्राव होते हैं, ये कोगुलेट नहीं होते हैं, यानी कि इनके थक्के नहीं जमते। जैसे कि आप देखते हैं कि लेकासिस या फिर क्रोटेलस हॉरिडस इसके लिए कंपैरेटिव मेडिसिन्स हैं। तीसरा देख लेते हैं कि इसमें अगर बॉयल्स हैं, अल्सर्स हैं, इरिसिपेलस फॉर्मेशन हुआ है या त्वचा के कोई भी रोग हैं, इनमें टेरिबल बर्निंग पाई जाती है, यानी कि ये जो बर्निंग असहनीय होती है और जो रोगी होता है वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो त्वचा रोग, हैमरेजेस के साथ साथ में यदि बहुत ज़्यादा बर्निंग भी सेंसेशन है, जलन वाला सेंसेशन है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल 30 पोटेंसी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो एंथ्रेसिनम का ये तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर था। चौथे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं। ये जो मेडिसिन है ये फीवर्स में बहुत अच्छा काम करती है, यानी ज्वर यानी कि बुखार। और ये ज्वर कैसा होता है? ये सेप्टिक फीवर्स होते हैं, जहाँ पर ब्लड में बैक्टीरियल पॉइजनिंग हो जाती है और उसके कारण सेप्टिक फीवर्स जो डेवलप हो जाते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता इन ज्वर की ये है कि ये जो ज्वर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा
कमज़ोरी पैदा कर देते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर फीवर होगा, जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसमें टेंडेंसी है बार बार बॉयल होने की, उसको फीवर भी बार बार आता है और साथ ही में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, उसकी जो पल्स होती है वो बहुत कम दबाव में चलती है, जैसे कि हम सिंकिंग पल्स बोलते हैं। तो इन सारे फीचर्स में देखा जाए तो एंथ्रेसिनम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य करती है। इसके अलावा जो उसके डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं या बहुत ही ज़्यादा स्मेल वाले होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि बैप्टिशा है जो कि सेप्टिक फीवर के लिए दी जाती है और इसके सारे के सारे स्राव जो होते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो एंथ्रेसिनम उसी तरह की मेडिसिन है। साथ ही में क्रियोजोट में भी बदबूदार डिस्चार्जेस होते हैं। बैप्टिशा के अलावा कार्बोवेज मेडिसिन है जहाँ पर ऑफेंसिवनेस ऑफ डिस्चार्जेस देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा 5 महत्वपूर्ण सिम्टम थे जिसके बारे में हमने चर्चा की। एंथ्रेसिनम का यूज़ इंसेक्ट स्टिंग में भी किया जाता है, यानी कि अगर किसी का कीड़े का डंक अगर त्वचा के अंदर चला गया है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो एंथ्रेसिनम 200 पोटेंसी में अगर यूज़ की जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके साथ साथ में एंथ्रेसिनम जो है वो जैसे कि हमने देखा कि कार्बंकल्स हैं या बॉयल्स हैं, इरिसिपेलस है, अल्सर्स हैं, गैंग्रीन में बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्य करती है। तो भी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। और यदि आपको ऐसे यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझसे अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन लेना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो आयुष क्योर ऐप पर जाइए और वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।